पुर के मुर्गिया चक में आए हुए हैं। तो यहाँ पे बीती रात कुछ वारदात हुई थी जिसमें कुछ लूटे गए यहाँ से सामान। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं इस्लामपुर क्षेत्र में मुर्गिया चक गांव है, जहाँ पे एक मकान में कुछ लोग यहाँ पे खिड़की से आ चुके हैं और वहाँ से कुछ इनका बहुत सारे सामान यहाँ से चुरा के ले गए हैं। तो यहाँ जो इनके जो परिवार वाले हैं उनसे हम कुछ बातें करना चाहेंगे, तो आप बने रहिए नालंदा आस्था के साथ। तो माता जी आप थोड़ा सा यहाँ पे आ जाइए। तो लाइट जल रहा है क्या? लाइट नहीं, तो यहाँ पे माता जी हैं जिनसे हम बातें करना चाह रहे हैं। तो आपका नाम क्या है माता जी? ललिता देवी। तो इस तरह का वारदात कैसे हुआ, मतलब कि आप यहाँ पे नहीं थे क्या बिल्डिंग में? नहीं सर, 2-2:30 बजे के बीच में हम मेके चल गए थे। तो आप 2:30 बजे दिन में गए थे? हाँ सर। तो 2:30 बजे आप अपना घर कहाँ हुआ आपका? हमारा घर मुर्गिया चक है, निजी मकान है। अच्छा, ये आपका निजी मकान। तो आप गए थे कहाँ? मेके। मायके कहाँ आपका मायके पड़ता है? सुहानी बिघा मठ पर। सुहानी बिघा मठ पे पड़ता है। तो आप 2:30 बजे यहाँ से निकल गए थे? 2:30-3 के बीच तो आप में। पूरे सारे परिवार लोग फैमिली लोग यहाँ से चले गए थे? 3 ही आदमी है। एक हमारा बहन के लड़का था छोटा, वो 8-9 साल का है। एक बहू थी, एक हम थे। तो हम सोचे कि वो बहू के छोड़ के जाएंगे तो कोई अच्छा नहीं कहेगा, इसलिए सास बहू दोनों, और एक बच्चे था उसको लेके गए सास में। तो आपको ये कब पता चला कि यहाँ पे आपके घर में चोरी हुआ? सवेरे 6 बजे। 6 बजे आपके पास फोन गया? सवेरे 6 बजे। तो आप इसका तो रिपोर्ट थाने में आप करवा चुके हैं? हाँ सर। तो ये मतलब चोर कैसे आया था घर में? आपका कुछ ताला लगा हुआ था, तो कैसे आया था वो चोर? वो खिड़की तोड़ गया। अच्छा, जो हम आपको खिड़की भी दिखाएंगे, वहाँ पे जो ग्रिल लगा हुआ था उसी को वो निकाल दिया था। हाँ। ग्रिल के थ्रू वो आ गया था अंदर। हाँ। तो ऊपर सब गेट लगा हुआ था ताला में, तो फिर ताला टूटा हुआ था, आप आए तो? एक समय गेट लगा नहीं है। ताला लगा हुआ नहीं था? नहीं क्या था, सिर्फ मेन गेट में ताला था? मेन गेट में ताला लगा हुआ है, ऊपर गेट में ताला जो ग्रिल है उसमें ताला लगा हुआ है, पेटी में ताला लगा हुआ है, गोदरेज में ताला लगा हुआ है। अच्छा, तो आप जैसा कि जान रहे इस बिल्डिंग तो पूरी सेफ है, लेकिन एक खिड़की है वहां से कुछ लोग वहां पे तोड़ दिए थे। वहां हम आपको फुटेज दिखाएंगे यहाँ पे। तो उसी के थ्रू यहाँ पे चोर आए थे और कुछ लोग ये सामान, बहुत सारे सामान ले गए थे। तो हम आपको यहाँ पे शादी का कुछ जैकेट दिखा रहे थे, वो खाली हो चुका। आप देख सकते इसमें भी जैकेट था, वहाँ पे जैकेट था। और इस तरह से देखिए किस तरह से कब्जा कबड़ा हुआ है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कब्जा कबाड़ के सारा सामान ले गया है। तो हम आपका अनुमानित कितना पैसा का रकम मतलब होगा जो आपको यहाँ से चोरी हुआ होगा? कम से कम 12-13 लाख तो जरूर है सर। 12 से 13 लाख। तो आपके मतलब जो बेटा यहाँ नहीं रहते थे? नहीं, बेटा एक चेन्नई में रहता है, एक राउल किला में रहता है, आदमी हमारा पंजाब में रहते हैं। अच्छा, इनका तो 2 बेटे थे, वो रेलवे कर्मचारी भी है, वो रेलवे में जॉब भी कर रहे हैं। तो एक आए, उनसे भी हम बात करेंगे आपसे। तो दोनों यहाँ नहीं रहते, तो आप लोग यहीं पे थे? हाँ, सास बहू यहीं रहते हैं। तो सुबह में आपको सूचना मिला तो आप कितने बजे इस्लामपुर आए? यहाँ 6:30 बजे आ गए। 6:30 बजे यहाँ पे आ गए थे? तो देखिए 6:30 बजे आ गए थे और फिर आप उसके बाद सूचना दिए थे, जाके थाना में दिए थे? थाना में, हाँ। जो यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं अथी हैं, काउंसलर हैं, संसद के थे, उनको आप बताएं तो वो यहाँ पे आए थे, तो उसका जायजा आए लिया। थे। इसका रिपोर्ट हो चुका है। हाँ। तो चलिए देखिए क्या क्या चोरी हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ पे पेटी किस तरह से कब्जा करवा दिया गया है। और यहाँ पे कुछ बर्तन भी ले जा रहे थे जो रास्ते में छोड़ दिए थे। तो जैसा इनका बोलना है, तो इनके और भी कुछ फैमिली वाले हैं, तो उनसे भी हम कुछ बातें करना चाहेंगे। तो आप देखिए किस तरह से किए। तो ओके, तो आप बने रहे। और एक रूम है, वहां पे भी चोरी हुआ था। तो देखिए एक और रूम है, यहाँ पे भी कुछ ये आप देख रहे होंगे। यहाँ पे सीन दिखा दीजिए इसका। ये गोदरेज किस तरह से इसको कबाड़ा गया था। तो गोदरेज का ये सीन है जहाँ पे बहुत बहुमूल्य चीज था वो सब निकाल लिया गया है। तो इसका रिपोर्ट भी थाना में करवाया गया था। यहाँ पे एक पेटी भी है, पेटी का देख सकते हैं किस तरह से निकाल दिया गया था। तो इसमें ताला लगा हुआ था? नहीं था। ताला नहीं लगा हुआ था, फिर भी उसने निकाल लिया। कपड़ा था, बहुत सारे कपड़ा। यहाँ देखिए बहुत सारे गहना भी रखा हुआ है और यहाँ सारे बहुत कपड़ा भी था, वो कपड़ा भी ले गए। कपड़ा 80-85 को साड़ी था सर, उसको में ही बच रहा है। तो जैसा इनका बोलना है, कितने साड़ी था इसमें? 80-85 साड़ी था। अगले साल 2 साल पहले मुंडे को शादी किए हैं, तो कपड़ा तो काफी हाई ही था।
80-85 साल 80-85 साड़ी बोल रहे थे इसमें थे, तो वो ले गए थे। तो आप देखिए किस तरह से एकदम बिछा दिया गया, कपड़ा निकाल के। आप जैसे आए थे तो इसी तरह से सब फेंका हुआ सब ऐसा ही है। सारा हम जैसे नहीं था वैसे। आए थे कि हाँ जैसे थोड़ा सा रात में ठंडी का मौसम है तो देखिए उतना समय हम सोए हैं। देखिए जैसे सामान वो चोर आए, यहाँ पे एक रड है, इसी के थ्रू ये तोड़ा गया था गोदरेज। यहाँ पे बोल रहे थे कि सोना चांदी कुछ था, इनका आभूषण था, क्योंकि इनका बेटा का शादी 2 साल पहले हुआ था ना आपका। हाँ 2019 में 2019 में हुआ था। तो बहुत सारे बहुमूल्य चीज मिला था जो यहाँ से चोरी कर लिया गया था। तो आप देख सकते हैं रूम में किस तरह से जैसे चोर छोड़ के गया था वैसे ही अभी है। यहाँ पे कुछ भी नहीं जहाँ था कि जैसे था वैसे रखा हुआ है, सारे वैसे ही रखा हुआ है। तो आपका जो करीब करीब 12 से 13 लाख का सामान यहाँ से गायब हुआ है। 13 लाख से कम नहीं है बाबू। अब थोड़ा बहुत कागज पत्तर है, फीस था, बच्चे बुच्चे देखो जो कमाते हैं, जो पूरा तो नहीं खा जाते। हमारा पंजाब में रहते हैं, पंजाब में भी मकान है मेरा, वहाँ का भी किराया 2-4 हजार रुपया आता है। आदमी भी कमाते हैं, दोनों बच्चे कुल्ले तो खा नहीं जाते थे। कुछ पैसा रखे हुए थे जो घर में नहीं था, जो है जो बैंक में था। तो थोड़ा बहुत कागज है, थोड़ा बहुत नहीं मिल रहा है। तो देखिए कैसा यहाँ पे बना हुआ है सीन, क्योंकि इस्लामपुर में ही मुर्गियाचक गांव, जहाँ पे कुछ 2 दिन पहले यहाँ पे चोरी हुआ था। तो यहाँ आप जो आए थे चोरी करने के लिए, वो खिड़की के थ्रू आए थे और यहाँ पे सामान जहाँ तहाँ छीटा हुआ है, फेंका हुआ है। तो आपका यहाँ पे मतलब क्या क्या ले गए होंगे, कुछ आइडिया है? बहुत सामान ले गया सर। सोना का अंगूठी 3-3 4-4 गो था, सिकड़ी था, 4 गो पायल था, चांदी का 2 कटोरा था, चांदी का सिक्का था, हाथ का झांझा था, ये सब सारा सामान ले गए यहाँ से। हाँ। तो थैंक यू। तो बर्तन था। आप लोग बने रहे नालंदा हस्ते के साथ। तो अभी हम आपको इस्लामपुर के मुर्गियाचक गांव में आए हुए हैं, जहाँ पे इस तरह से बर्बाद किया गया। यहाँ पे उनके बेटे भी हैं। तो जैसा हमको मालूम चला, ये सुबह में ही ट्रेन से आए हैं। तो सर आप मतलब ये कहाँ कार्यरत हैं? राउरकेला में ये कार्यरत है, जहाँ पे आप रेलवे में काम कर रहे हैं। तो सर आपको ये कैसे अपने घर के बारे में कब कितने बजे पता चला था? मुझे 6:30 बजे सुबह में पता चला था। 6:30 बजे सुबह में फोन आपके पास गया कि इस तरह से घर में। तो आपकी मम्मी किए थे कि कोई बगल वाले के? पापा किए थे। तो पापा तो आपके यहाँ कहाँ रहते हैं अभी? लुधियाना रहते हैं। तो सबसे पहले पापा के पास कॉल किया, फिर आपके पास कॉल की। तो सर आप यहाँ मतलब इस्लामपुर में कितने बजे आए? आज सुबह में कितने बजे आ गए थे? 9 बजे तक। तो सर मतलब कि सुन रहे थे कि यहाँ पे जो आप सामान देख रहे हैं जैसा तैसा सब फेंका हुआ है, तो पुलिस प्रशासन के पास भी तो रिपोर्ट किया, तो उस पर कुछ अभी एक्शन हो रहा है? ये नहीं, अभी तो कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पे वीडियो फुटेज बना था ना, वीडियो फुटेज निकाला गया था, मुझे पता नहीं चल रहा चेहरा पूरा। तो हम आपको वीडियो फुटेज भी दिखाएंगे जहाँ पे चेहरा लोग पता नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं प्रशासन, ताकि यहाँ। अच्छा सर 12-13 लाख का 12-13 लाख का सामान आपके यहाँ से चोरी हो गया। तो आप उस दिन यहाँ पे कोई नहीं थे, मतलब सर घर गए हुए थे जिस दिन चोरी हुआ था। तो अभी किसी पे मतलब कुछ डाउट या शक जा रहा है कि नहीं? अभी कुछ नहीं बता सकते? कुछ नहीं बता, हम तो यहाँ पे है ही नहीं, तो हम किसको बता सकते? आप तो यहाँ पे रहते ही नहीं सर? नहीं, बच्चे से नहीं रहता। हाँ, तो यहाँ पे नहीं रहते। आज सुबह में ही आए थे। तो अभी आप मतलब फिर ड्यूटी चले जाएंगे ना? कब तक जाने वाले? 2 दिन के बाद 2 दिन की छुट्टी लेके आए थे। सिर्फ वो अपना घर में जो स्थिति हुआ था तो वो देखने के लिए आए थे, और इसका आगे तक ये कोशिश करेंगे कि जहाँ तक रिपोर्ट हो वहाँ पे करके ही जाएंगे यहाँ से ड्यूटी से। तो थैंक यू, बने रहे नालंदा हस्ते के साथ।